कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। आइए आज भगवत चर्चा में गोविंद की एक ऐसी लीला का श्रवण करते हैं जिसमें उनका प्रेम, भाव, आदर, करुणा ये सब एक ही साथ झलकता है। ये लीला भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें भगवान अपना सर्वस्व प्रेम के खातिर अर्पित करने को तैयार है। इस लीला का नाम है, इस चरित्र का नाम है सुदामा चरित्र। एक ऐसे विप्र की कथा जो गोविंद का अनन्य बाल सखा है। आइए आज श्रवण करेंगे सुदामा चरित्र। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव, वैसे तो भगवान के अनन्य अनंत नाम हैं, पर मुझे इनका एक नाम बहुत प्रिय लगता है, वह है दीनबंधु। आप कृपा करके बताएं, भगवान का ये दीनबंधु नाम क्यों पड़ा? क्या भगवान ने किसी दीनहीन को भी अपना बंधु मित्र बनाया था? यह प्रश्न सुनते ही सुखदेव जी को परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का स्मरण हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना ही भूल गए। न सुदामा जी का नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, कैसे हैं सुदामा? सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ये ब्रह्मवेता ब्राह्मण है, परमश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। इनका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वह ऐसे प्रशांत आत्मा है। इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो जितेंद्रिय कहकर सुदामा जी की प्रशंसा की, अर्थात जिसकी इंद्रिय सर्वथा उसके वशीभूत। इतना सुंदर परिचय दिया है श्री सुदामा जी का। और वहीं जब सुदामा जी की पत्नी का परिचय दिया तो पति के विपरीत परिचय। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां पर सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, तो सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? जब पति दरिद्र नहीं तो पत्नी कैसे? ध्यान दीजिए, भागवत जी में एक सूत्र है, दरिद्रो यत् स्वसंतुष्ट। जो असंतुष्ट रहता है वह दरिद्र है। जिसके जीवन में संतोष है वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी तो प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट हैं। कुछ हो तब भी, ना हो तब भी, घर में फाके हों तब भी, घर में खूब धन आ जाए तब भी। पर जो ग्रह लक्ष्मी होती है ना, उसे गृहस्थी की ज्यादा चिंता होती है। सुशीला को घर की सदैव चिंता लगी रहती। सुदामा जी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, अपरिग्रह है, कुछ जोड़ने की इच्छा नहीं। जितना भगवान ने दे दिया उतने में अपना जीवन यापन करना, इस भाव से सदैव भगवत स्मरण में मग्न रहते हैं। सुदामा जी के घर की स्थिति ऐसी कि कई दिनों तक घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। कभी जल पीकर तो कभी कुछ प्राकृतिक फल को खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। एक दिन रात्रि में सुदामा जी लेटे हैं, सुशीला उनके पैर दबा रही हैं और आज अचानक सुदामा जी अपने बाल्यकाल के सखा गोविंद की कथा उन्हें सुनाने लगे। कहने लगे, तुम्हें मालूम है द्वारिकाधीश हमारे बाल सखा हैं।
पहले तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो स्वयं सर्वांतर्यामी मेरे आराध्य देव नारायण हैं। देवी, मुझे अभी भी विश्वास है कि अगर इतने दिनों बाद भी वो मुझे मिले तो वो मुझे वही सम्मान देंगे जो बालकाली में दिया करते थे। कुछ भी हो जाए, बिना मुझे भोजन कराए वो कभी भोजन नहीं करते थे। आज जैसे ही सुदामा जी ने भोजन की चर्चा की, सुशीला सोचने लगी, आज 4 दिन हो गए, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आजकल फल का मौसम भी खत्म हो गया है, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। इसी तरह पानी पिलाकर, बहला फुसलाकर उन्हें सुलाया है। इस विचार से देवी सुशीला के नेत्र सजल हो गए। सुशीला कहती हैं, स्वामी, क्या आपको अपने बचपन के मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा, सच बताऊं देवी, मुझे सदैव अपने मित्र द्वारिकाधीश की याद आती है, पर क्या करूं, मन में कई विचार आते हैं, इसलिए ये विचार नहीं कर पाता कि उनसे मिलने जाऊं या न जाऊं। सुशीला ने कहा, स्वामी, तो जाइए, एक बार उनसे मिल आइए। रामा कहते हैं, देवी, मैं प्रतिदिन जब पूजन में बैठता हूं तो आंखें बंद करके उनसे मिल लेता। प्रत्यक्ष मिलना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, या मेरे लिए संभव है। धन्य भाव से सुदामा जी ये बात कह रहे हैं सुशीला ने कहा, स्वामी, मैंने ऐसे सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, और वो तो शरणागत वत्सल हैं ही। मेरी प्रार्थना है स्वामी, एक बार उनसे मिल आओ। उनकी कृपा से हमारी समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। सुदामा ने कहा, पगली, बचपन का मित्र, और जब आज इतने वर्षों बाद मिलने जाऊंगा भी तो क्या धन की कामना से उनके पास जाऊंगा? हे देवी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखिए, सुदामा जी के पास संपदा नहीं है, पर धैर्य है, संतोष है, विचार है, जीवन जीने के मूल सिद्धांत से पुष्ट है सुदामा जी, इसीलिए सुखी है। संपदा से सुख का कोई संबंध नहीं। कम संपदा हो, सीमित संसाधन हो, तो भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। सुदामा जी सुशीला को समझा रहे हैं, हे देवी, संसार में सब कुछ प्रारब्ध से प्राप्त होता है, इसलिए मैं कुछ मांगने के लिए तो जाने वाला हूं नहीं। यदि तुम ये सोच रही हो कि मैं धन की इच्छा से द्वारिकाधीश से मिलने जाऊंगा तो ये संभव नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, देवी, संतोष करो, आज दुख है, कल सुख होगा। अच्छा है, जितना दुख पड़ेगा उतना ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध नष्ट होंगे, और इस बहाने परमात्मा का ध्यान भी होता रहेगा। देवी सुशीला ने मन में विचार किया कि यदि इनसे मैं ये कहूंगी कि आप गोविंद के पास जाएं कुछ इच्छा लेकर, कुछ मांगने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो कभी जाने वाले। कोई और युक्ति लगानी पड़ी। देवी सुशीला अपनी बात को बदलकर पुनः स्वामी से कहती हैं, पुनः सुदामा जी से कहती हैं, आप कहते हो मैं आंख बंद करके प्रतिदिन पूजन में उनका दर्शन कर लेता हूं, वो तो ठीक है, फिर आप मुझे मेरे पुण्य से क्यों वंचित कर रहे हैं? सुदामा ने कहा, भला मैं तुम्हें तुम्हारे पुण्य से कैसे वंचित कर रहा हूं? सुशीला ने कहा, आप यहां दर्शन करके अकेले अकेले पुण्य लाभ ले लेते हो, प्रत्यक्ष करेंगे तो मैं भी इसमें भागीदार हो जाऊंगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी के साथ साथ किया हुआ पुण्य कार्य, तीर्थ यात्रा, अन्य जो भी सत्कर्म है, वो परस्पर आपस में उसका पुण्य विभक्त हो जाता है, दोनों बराबर पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। मैं चाहती हूं एक बार आप जाकर अपने परम मित्र, अपने आराध्य द्वारिकाधीश कृष्ण का दर्शन कराओ, जिससे मुझे भी उस पुण्य का लाभ प्राप्त हो सके। जब भगवान की दर्शन की बात हुई तो सुदामा जी निरुत्तर हो गए और मन ही मन सोचने लगे, अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने कहा, देवी,
आज तुमने मुझे एक उत्तम कार्य करने के लिए कहा है, ऐसा श्रेष्ठ कार्य जो कोई गुरु ही आत्मकल्याण का साधन बताने के लिए करता है। तुमने मुझे भगवत दर्शन के लिए प्रेरित किया है। पर देवी, जब आज तुम मुझे इतना प्रेरित कर रही हो तो मैं जाऊंगा। गोविंद के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ प्राप्त करके इस जीवन को कृतार्थ कर। देवी सुशीला को अब संतोष हुआ। वो जानती थी कि द्वारिकाधीश की शरण में पहुंचने के बाद कभी कोई दुख शेष नहीं रहता। बस एक बार ये गोविंद के सामने खड़े भर हो जाए, सारे कष्टों का नाश हो जाएगा, सारी विपत्ति का नाश हो जाएगा। देवी सुशीला कहती हैं, अब इस श्रेष्ठ विचार को शीघ्र पूर्ण कीजिए। आप द्वारिका के लिए प्रस्थान करें स्वामी। सुदामा जी ने कहा, अरे पगली, ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊंगा? इतने वर्षों के बाद मैं अपने सखा से मिलूंगा, वो भी खाली हाथ। क्या ये शोभा देता है? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरु, वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बड़ राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले कोई न पूर्ण काज। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, सगे संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ जब भी कभी जाओ तो कुछ न कुछ साथ में ले जाना चाहिए। खाली हाथ जाना शोभनीय नहीं होगा। सुदामा जी सुशीला से कह रहे हैं, देवी, जब घर में की मैं नजर डालता हूं तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो अब क्या लेकर जाऊं ये विचार कर रहा हूं, और खाली हाथ जाना शोभनीय नहीं होगा। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह प्रबंध कर दूंगी। सुदामा ने कहा, ठीक है, हरी इच्छा बलवान। सुशीला जानती हैं कि मेरे स्वामी को भूखा रहना स्वीकार है और कभी भी अपना दुखड़ा किसी के आगे नहीं कहेंगे। अगर स्वयं भगवान ने भी पूछा तो यही कहेंगे कि सब आनंद है। सुशीला जी विचार करती हैं, इस स्वामी को कहना ना पड़े तो बिना कहे ही अपने घर की वस्तु स्थिति कन्हैया के पास पहुंचा दूं। इस विचार से सुशीला 4 अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। एक फटी हुई साड़ी एक कपड़े में उन्हें बांध दिया और वो पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। मन में विचार कर रही हैं, अलग अलग घरों के चावल को देखकर कन्हैया समझ लेंगे कि मेरे मित्र के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। अभी तो 4 मुट्ठी अलग अलग तरह के चावल लेकर आया है मुझे भेंट करने। और इस तरह हमारी स्थिति गोविंद को समझ में आ जाएगी। भागवत में श्लोक है, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान वृत्वा भृत्ते प्रादा नुपायना। पोटली सुदामा जी को देकर सुशीला ने कहा, स्वामी, बस यही भेंट अपने सखा को प्रदान करना और जब उनसे मिलना तो मेरा एक संदेश अवश्य कह देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। सुदामा जी आज प्रभु से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लोक मान्यता के अनुसार सुदामा जी की कुटिया आधुनिक पोरबंदर नामक स्थान पर थी। सुदामा जी का शरीर अत्यंत दुर्बल और मुख पर अद्भुत भगवत तेज। शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक फटी पुरानी धोती है जिससे वे जबरन अपने शरीर को ढके हुए हैं। हाथ में एक छड़ी है और कांख में वही देवी सुशीला की दी हुई भेंट। परंतु सुदामा जी के मुख पर एक अद्भुत तेज है और गोविंद से मिलने का अद्भुत उत्साह दिख पड़ता है। सुदामा जी ने पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। अतिशय ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा था। सुदामा कुछ दूर चलते ही थक गए। मन में विचार आया कि हे द्वारिकानाथ, मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा भी कि नहीं, मैं द्वारिका तक पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं।
रास्ते में दुर्बलता, चिंता, क्षुधा, तृषा के कारण सुदामा जी कई बार मूर्छित हो जाते, फिर उठ खड़े होते। गोविंद की इच्छा से, गोविंद के दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल थी कि पुनः खड़े होकर चलने लगे। इधर सुशीला सोच रही हैं, कई दिनों से भूखे मेरे स्वामी वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने ही उन्हें जाने के लिए विवश किया है, और वो बारंबार द्वारिकाधीश से ये प्रार्थना कर रही हैं, हे गोविंद मेरे स्वामी की रक्षा करना। उधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसा निष्ठावान, सदाचारी, अयाचक, तपस्वी ब्राह्मण को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी पहुंचाने का आदेश दिया। गोविंद कहते हैं, जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60। जब कोई भक्त मुझसे मिलने के लिए अपना एक कदम बढ़ाता है तो मैं 100 कदम आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर लेता हूं। आवश्यकता है उस प्रथम पद की जो गोविंद की ओर बढ़े। इधर सुदामा जी चलते चलते थक कर एक वृक्ष के नीचे लेटते हैं और उन्हें निद्रा आ जाती है। प्रातः काल जब उनके नेत्र खुलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक विशाल भव्य स्वर्णिम नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं। बड़े विस्मृत होकर के वो देखते हैं कि मैं कहां आ गया, रात को तो मैं कहीं और सोया था। ये विचार करते हुए वो उस नगरी के द्वार पर पहुंचते हैं और आकर के द्वारपाल से प्रश्न करते हैं, भैया कृपया मुझे ये बताओ कि कौन सी नगरी है। द्वारपाल ब्राह्मण जानकर सुदामा जी को प्रणाम करते हैं, प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कारण है, कहां जाना है। सुदामा जी द्वारपाल से पूछते हैं, भैया ये कौन सी नगरी है, मुझे तो द्वारिकापुरी जाना है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहरेदार हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही खड़े हो। सुदामा आश्चर्यचकित होकर, अरे भैया हम इतनी जल्दी कैसे यहाँ आ गए। इस विचार में विस्मृत होकर पर विचार करने लगे कि क्षुधा तृषा के कारण शायद मेरी स्मृति नष्ट हो गई है, इतने दिन मुझे चलते हो गए, मुझे इसका भान न रहा होगा। द्वारपालों से कहते हैं, भैया अगर ये द्वारिका है तो बताओ कि मेरा मित्र कन्हैया कहाँ मिलेगा। पहरेदारों ने पूछा, तुम्हारा मित्र कौन है, पूरा नाम बताओ। सुदामा जी बोले, आप कन्हैया को नहीं जानते। अरे भैया ये तो उनके बचपन का नाम है। अच्छा मैं आपको उनका वर्तमान नाम बताता हूँ, उनका नाम है श्री कृष्णचंद्र और वे द्वारिकापुरी के स्वामी हैं। द्वारपाल नाम सुनते ही चौंक पड़े, आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, तुम्हें पता है उनके नाम के पहले कितने विश्लेषण लगाए जाते हैं, सर्वेश्वर, सर्वत्र स्वतंत्र, दीनबंधु, दीनानाथ, राजाधिराज, गौ विप्रपालक, विश्वबंधु, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तुम न जाने कैसे अमर्यादित नाम बोल रहे हो हमारे स्वामी का। सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विश्लेषण सुनकर चक्कर में पड़ गए और पुनः बोले, भैया अच्छा अगर तुम्हें अब पता लग ही गया है, अब तुम जान ही गए हो, तो मुझे बताओ कि उनका महल कहाँ है, वो कहाँ निवास करते हैं।